गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे इंग्लिश ट्रम्प चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स को, जो क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के लास्ट ईयर के पेपर हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे। हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। इंग्लिश और लैंग्वेज जो सब्जेक्ट्स है आपके, इसमें आपका पेपर फिक्स होता है, हर साल रिपीट होता है पेपर आपका, लगभग क्वेश्चन सेम होते हैं, चीज़ें बस थोड़ी बहुत बदली जाती है। देखिए, आपका यह पिछले साल का पेपर है, 2023 का पेपर दिख रहा है आपको। आपके बोर्ड एग्ज़ाम, अगली एग्ज़ाम होने वाली है आपकी 2024 में। आपको 3 घंटे का समय मिलता है, 75 मार्क्स तो आपके इसके होते हैं और 25 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट असाइनमेंट के होते हैं। तो इसका सेक्शन 8 देखेंगे सबसे पहले। तो हम इसमें अगर आप ढंग से इसको देख लेते हैं तो आपके 75 में से आप कम से कम 70 मार्क्स तो आप ला सकते हो आराम से। ठीक है, सबसे पहला पोर्शन होता है हमारा सेक्शन ए। सेक्शन ए होता है हमारा रीडिंग सेक्शन। तो रीडिंग सेक्शन में हम पढ़ेंगे, हमें पैसेज पढ़ना है। तो क्या होगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है और आपसे पूछे गए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर का जवाब देना है। देयर वंस ए स्टिंगी बेकर। स्टिंगी मतलब होता है कंजूस। तो एक समय की बात है, एक क्या था, कंजूस बेकर था। कंजूस बेकर था और ए पुअर मैन वुड स्टैंड आउटसाइड हिज बेकरी एवरी डे। एक पुअर व्यक्ति था, गरीब व्यक्ति था, वो उसकी बेकरी जो होती है जहाँ पे ब्रेड बनाए जाते हैं उसके बाहर वो पुअर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति खड़ा होता था। एन्जॉइंग द नाइस स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड। मतलब वो जो ब्रेड पकाते हैं उसकी खुशबू को एंजॉय करता था, बाहर से बस सूंघता था। कि द बेकर वॉज वेरी एंग्री एट द पुअर मैन। तो जो बेकर थे, बनाने वाले थे, ब्रेड बनाने वाला, वो उससे बहुत गुस्सा हुआ पुअर मैन के ऊपर, एंग्री हुआ। He felt that anyone who smelled his delicious products should pay for the smell। मतलब उसका ये मानना था कि अगर आपने उसके प्रोडक्ट की, उसके डिलीशियस फूड्स की आपने स्मेल ली तो उसको स्मेल का भी पे करना चाहिए। सो ही टुक द पुअर मैन टू द कोर्ट। वो पुअर मैन को कहाँ पे ले गया, कोर्ट में ले गया। द जज हियर्ड द बेकर्स कंप्लेंट पेशेंटली। मतलब क्या हुआ, जो जज थे उन्होंने बेकर की कंप्लेंट, शिकायत को शांति से सुना। देन ही आस्क्ड द पुअर मैन डू यू हैव एनी मनी। पुअर मैन से उन्होंने पूछा क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। तो द पुअर मैन सर्च्ड हिज पॉकेट एंड प्रोड्यूस्ड 2 स्मॉल कॉइन्स। मतलब पुअर मैन ने क्या निकाला, अपनी जेब चेक की और उसने 2 कॉइन उसके पास थे, वो उसने निकाल के बता दिया कि ये मेरे पास मनी है। दिस इज ऑल द मनी आई हैव। मतलब उसने कहा यही मेरे पास जो पैसे है वो यही है बस। ही सेड टू द जज। उसने ये बात जज को बताई। द जज टूक द कॉइन्स फ्रॉम द पुअर मैन। जज ने क्या किया, पुअर मैन से सिक्के ले लिए। द बेकर स्माइल्ड एंड ईगरली हेल्ड आउट हिज हैंड। मतलब जो बेकर था वो खुश हो गया इस बात से, उसको लगा उसको पैसे मिलने वाले। ईगरली मतलब वो चाह रहा था कि उसको बस पैसे मिलने ही वाले। हेल्ड आउट हिज हैंड, उसने हाथ आगे बढ़ाया पैसे लेने के लिए। बट द जज डिड नॉट गिव द बेकर द मनी। मतलब क्या हुआ, जज ने बेकर को वो पैसे नहीं दिए, इसके बदले उसने क्या किया देखते हैं। ही ओनली जिंगल। जिंगल मतलब होता है सिक्के की, कॉइन की आवाज़ होना या छम की आवाज़ टाइप में होना। द कॉइन्स टुगेदर ही देन रिटर्न देम टू द पुअर मैन। मतलब उसने सिक्के की आवाज़ की और पुअर मैन को वो पैसे वापस कर दिए। सेइंग पनिशमेंट शुड बी फिट फॉर द क्राइम। मतलब उस जज ने कहा यही सज़ा आप इसके पुअर मैन के लिए सही है कि उसके सिक्कों की आपको आवाज़ सुना दी, स्मेल के बदले उसे आवाज़ सुना दी। द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ द ब्रेड शॉल बी द साउंड ऑफ द मनी। मतलब उन्होंने कहा ब्रेड की स्मेल की कीमत क्या होगी, साउंड ऑफ द मनी, जो मनी की आवाज़ होगी। अब इनके क्वेश्चन आंसर हम अटेम्प्ट करेंगे। बहुत इजी पेसेज था हमारा ये। पहला क्वेश्चन इसका देखेंगे। द पुअर मैन स्टूड आउटसाइड द बेकरी। मतलब जो पुअर मैन है वो बेकरी के बाहर क्यों खड़ा होता था, तो क्यों खड़ा होता था वो, टू इन्जॉय द स्मेल ऑफ डिलीशियस ब्रेड। मतलब टू एंजॉय द स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड। मतलब ब्रेड पकने की जो स्मेल थी वो उसका आनंद लेने के लिए बाहर खड़ा होता था। अगला देखेंगे। द बेकर टुक द पुअर मैन टू। मतलब जो बेकर था, जो ब्रेड बनाने वाला था, पुअर मैन को कहाँ लेके गया था, तो वो उसको ले गया था कोर्ट में ले गया था। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। हाउ मेनी कॉइन्स वर फाउंड इन पुअर मैन्स पॉकेट। मतलब पुअर मैन की पॉकेट में कितने सिक्के मिले थे, 2 कॉइन्स। तो उनकी आवाज़ जिंगल सुनाया उनने। गिव द सुटेबल टाइटल फॉर द अबाव पैसेज। मतलब इस पैसेज को, अबाव पैसेज को सुटेबल टाइटल दीजिए। तो इसमें आपको समझ में आ रहा है जैसा उसने किया उसको वैसा ही मिला। तो क्या हुआ, जैसे को तैसा, टिट फॉर टेट, ये कहावत है इडियम इंग्लिश की। अगला, विच वर्ड इज अपोजिट। अपोजिट मतलब विपरीत पूछा जा रहा है, विलोम पूछा जा रहा है। ऑफ द वर्ड रिच। मतलब रिच, अमीर का विपरीत क्या होगा,
ऑनेस्ट नहीं होगा, पुअर हो सकता है, स्टिंगी मतलब कंजूस, कंजूस भी नहीं होगा, जज नहीं होगा, तो क्या होगा पुअर। रिच का विपरीत क्या होगा, पुअर होगा। ठीक है, ये हमारे 5 नंबर हमें इसे आसानी से मिल जाएंगे। आगे के प्रश्न को देखेंगे, पेज नंबर 2 को देखेंगे हम। देखिए तो आपके 2 पैसेज आते हैं 5-5 मार्क्स के। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन बिलो, मतलब इसमें भी आपको पढ़ना है, उसके बाद उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। ए बी वेंट टू द टैंक टू क्विंच इट्स थर्स्ट, क्विंच मतलब बुझाना। तो एक बार की बात है, एक मधुमक्खी कहाँ गई, बी कहाँ गई अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी के पास, वाटर टैंक के पास। एंड टम्बलिंग इन, टम्बलिंग मतलब वो नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी, नीचे लटक रही थी पानी पीने के लिए। वॉज ऑलमोस्ट ड्रोन, और वह लगभग डूबने लग गई। ए डव दैट हैपन टू पास दैट वे सो द डेंजर द बी वॉज इन, मतलब एक डव, एक जो कबूतर थी, एक जो चिड़िया थी वो आई, चिड़िया ने क्या देखा, बी को देखा कि बी डेंजर में है, तो वो मदद करने के लिए गई। ही स्टैंड टू ए नेबरिंग ट्री, मतलब वह एक पेड़ से लटकी नीचे, और प्लकिंग ऑफ ए लीफ, उसने एक पत्ता तोड़ा। ए ड्रॉप्ड इनटू द वाटर बिफोर द बी, मतलब उसने उस बी के पास में एक पत्ता तोड़ के फेंका ताकि वो उस पर चढ़ जाए, बच जाए। द बी क्लाइम्ड ऑन द लीफ, मतलब जो बी थी वह एक पत्ते पे चढ़ गई। ड्राइड इट्स विंग्स एंड फ्लू अवे टू इट्स हाइव, मतलब वहाँ उसने अपने पंख को झाड़ा, पंखों को सुखाया, और वहाँ अपने विंग्स को सुखाते हुए कहाँ पहुँच गई, उड़ के अपने हाइव में, हाइव मतलब अपने छत्ते में चली गई। फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड मतलब उसको बिल्कुल उसका आभार व्यक्त करना चाहती थी वो। टू द डव दैट हैड सेव्ड द इट्स लाइफ, मतलब वहाँ आभारी हो गई उसकी डव की कि उसने उसकी जान बचाई। ए फ्यू डेज लेटर सेम बी वाइल रिटर्निंग टू इट्स हाइव आफ्टर ए हार्ड डे ऑफ वर्क, मतलब क्या हुआ, एक दिन की बात है, वो बी पूरे दिन भर की मेहनत के बाद अपने हाइव में पहुंची थी। सो ए क्रूअल बॉय, उसने एक क्रूअल मतलब एक निर्दयी लड़के को देखा। बॉय टेकिंग एम टू एट द डव सिटिंग अपॉन द ब्रांच ऑफ द ट्री, मतलब वो बच्चा निशाना लगा रहा था डव की तरफ मारने के लिए। एट वंस द बी फ्लू टू द रिस्ट ऑफ द बॉय, मतलब वो उड़ के कहाँ पहुंची, उस लड़के के रिस्ट पे, उसकी कलाई पे पहुंची। एंड जस्ट व्हेन ही वॉज गोइंग टू द शूट द डव, मतलब वो डव को शूट करने ही वाला था, उस समय उसने उसके हाथ पे हमला किया, स्टंग इट, उसको मारा, उसके हाथ पे काटने की कोशिश की। तो क्या हुआ, बॉय डांस्ड विद द पेन, लड़के दर्द के मारे तड़प गया, नाच गया बिल्कुल। फाइल द डव रियलाइजिंग द डेंजर टू विच इट वॉज एक्सपोज्ड फ्लू सेफली अवे, मतलब क्या हुआ, डव जो थी वह खतरों को भाप लिया और वहाँ से उड़ के चली गई। अब इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। द बी वेंट टू द टैंक, मतलब जो बी थी वो टैंक के पास क्यों गई थी। टू क्विंच इट्स थर्स्ट, मतलब वह अपनी जो मिटाना थी प्यास मिटाने के लिए गई थी। ठीक है, अगला आपका रहेगा हु सेव्ड द बी, मतलब बी को किसने बचाया था, तो बी को आपने पढ़ा, अभी हमने पढ़ा है, बी को किसने बचाया था, डव ने बचाया था। अगला व्हाट डिड द बी फील व्हेन इट सेव्ड बाय डव, मतलब बी को बचाया था डव ने, तो बी किस चीज़ को फील कर रहा था, ग्रेटिट्यूड को, उसके आभार को फील कर रहा था कि उसने उसकी जान बचाई। हु डांस्ड विद द पेन, मतलब दर्द से कौन तड़प गया था, कौन नाच गया था, द बॉय, एक लड़का था जो हमला करना एम कर रहा था वो तड़प गया था। द मीनिंग ऑफ टम्बलिंग, टम्बलिंग मतलब क्या होता है, फॉलिंग, गिरने की बात हुई है। तो बी कहाँ पे गिर गई थी, पानी के अंदर गिर गई थी। ठीक है, ये हमारे 2 प्रश्न हो गए, ये हमारा रीडिंग सेक्शन खत्म हो गया था। अगला हमारा सेक्शन है राइटिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर बी। ठीक है, हमारा सेक्शन बी है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन मतलब हमें लिखित वाला है, ये गद्यांश नहीं है आपका, पढ़ने वाला रीडिंग सेक्शन आपका 10 नंबर का आता है, बाकी ये सेक्शन है आपका। तो इसमें देखेंगे स्टोरी पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है हमें, स्टोरी पैसेज पढ़ना है, और हमें क्या करना है, उसके ऊपर नोट मेकिंग करनी है। नोट मेकिंग हमारी बहुत ज़रूरी है, ये हमें अच्छे 4 नंबर दे जाती है, तो इसको पढ़ेंगे अच्छे से। सिंस टाइम बिगेन द नेचुरल ब्रॉड लेवल मिक्स्ड फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयाज हैव प्लेड क्रूशियल रोल इन द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ दैट रीजन, मतलब हिमालय रीजन में वहाँ का नेचर वहाँ के लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन फैक्ट द फॉरेस्ट आर फाउंडेशन ऑफ द होल इकोनॉमी ऑफ द हिल विलेज, मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र के गांव हुए वहाँ पे वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण फाउंडेशन, उसकी नींव का काम कौन करता है, वहाँ के फॉरेस्ट करते हैं, जंगल काम करते हैं। ग्रीन लीव्स एंड ग्रास
मतलब ग्रीन लीव्स मतलब हरे पत्ते और वहाँ की घास। फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइड फॉडर फॉर एनिमल हुज डंग इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर, मतलब ग्रीन लीव्स और ग्रास को किसको खिलाया जाता है, चारे के तौर पे एनिमल्स को, और उनके फिर डंग को जो उनके मल होता है उसका यूज़ कैसे किया जाता है, फर्टिलाइजर के खाद के तौर पे यूज़ किया जाता है। ड्राई ट्विंग्स एंड ब्रांचेस आर द ओनली सोर्स ऑफ डोमेस्टिक कुकिंग फ्यूल, मतलब जो ड्राई ट्विंग्स होती है मतलब जो सूखी हुई पत्तियाँ हो गई, डाल हो गई हमारे पेड़ पौधों की, वो चीज़ किस चीज़ में यूज़ होती है, डोमेस्टिक कुकिंग फ्यूल मतलब चूल्हे में जलाने में यूज़ की जाती है। द फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड लार्ज सप्लाईज ऑफ फ्रूट्स, एडिबल नट्स एंड फाइबर्स एंड हर्ब्स फॉर लोकल कंजम्पशन, मतलब जो फॉरेस्ट है उससे क्या आता है, फ्रूट्स आते हैं, फल आते हैं, एडिबल नट्स मतलब जो खाने योग्य आपके मेवे होते हैं वहाँ आते हैं, फाइबर्स एंड हर्ब्स मतलब वहाँ की जड़ी बूटियाँ होती है, वहाँ लोकल कंजम्पशन मतलब लोगों से खाने के लिए यूज़ हो रही है। The forest break the flow of the seasonal rainfall that laces slopes and mountains range everywhere during the monsoon, मतलब जो एरिया है वहाँ पे ब्रेक मतलब रुक जाता है वहाँ का फॉरेस्ट का दिनचर्या, सारी चीज़ें रुक जाती है जब वहाँ पे बारिश होती है। बारिश में हमने देखा है लैंडस्लाइड होती है, पहाड़ों पे बहुत सारी समस्या होती है मानसून के सीजन में। दिस क्रिएट्स स्प्रिंग एंड पेरेनियल स्ट्रीम्स विच वर वाइटल फॉर माउंटेन पीपल एंड देयर एनिमल ड्यूरिंग द समर मंथ्स, मतलब क्या हुआ वहाँ पे जो मानसून के सीज़न में बारिश हुई उससे वहाँ पे स्प्रिंग्स मतलब झरने और आपके छोटे मोटे तालाब हो गए, स्ट्रीम्स हो गई, धाराएं हो गई, इनका निर्माण होता है। इससे साल भर गर्मी के मौसम में एनिमल्स और पीपल जो लोग हैं उनकी प्यास बुझाई जाती है, उनका काम चलता है उससे। फॉर मैनी ईयर्स हाउएवर लार्ज एरियाज ऑफ दिस रिच फॉरेस्ट हैव बीन डिस्ट्रॉयड, मतलब पिछले कुछ वर्षों में क्या हुआ है, इन फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। फॉर एग्जाम्पल द फॉरेस्ट टेहरी गैरवाल वॉज एक्सप्लॉइटेड टू सप्लाई टिम्बर फॉर द एक्सपेंडिंग रेलवे नेटवर्क इन द प्लेन्स, मतलब जो समतल एरिया है वहाँ पे टिम्बर मतलब होता है लकड़ी का काम करने वाले, तो जो टिम्बर सप्लाई होती है, पहले रेलवे ट्रैक्स बनाए जाते थे तो उसमें लकड़ी का यूज़ किया जाता था, तो उसके लिए बहुत बड़े तौर पर फॉरेस्ट को हटाया गया। द पीपल ऑफ टेहरी गढ़वाल एक ट्राइब है, इन 1930 बिगेन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट कॉल सत्याग्रह, उन्होंने एक सत्याग्रह किया फॉर ए पीसफुल रेजिस्टेंस ऑफ ऑब्टेन जस्टिस इन अपोजिशन टू द ऑपरेसिव फॉरेस्ट लॉस, मतलब जो फॉरेस्ट लॉ उन पर लागू किए गए थे उसको रोकने के लिए उन लोगों ने सत्याग्रह किया। अब इसमें हम नोट मेकिंग देखेंगे, हम नोट मेकिंग देंगे, वो 3 नंबर की होती है और 1 मार्क्स का क्या होता है हमारा सब टाइटल वगैरह। देखिए नोट मेकिंग हमें इस तरह से करनी है, नोट मेकिंग दे रखी है, ये नोट मेकिंग आपकी 4 मार्क्स की आती है। तो इसका टाइटल क्या दिया हमने, हिमालयन लाइफ, क्योंकि हिमालय के जीवन के बारे में बता रहा है। और यहाँ पे पहला पॉइंट देंगे हम नेचुरल रिसोर्सेज, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक रूप से संसाधन किस चीज़ का यूज़ कर रहे हो, डंग एज फर्टिलाइज़र, जो मल मूत्र होता है एनिमल्स का, गोबर वगैरह होता है उससे उसे वो खाद के तौर पे यूज़ करते हैं। ट्विंग्स एंड लीव्स एज फ्यूल, मतलब जो ट्विंग्स होती है या लीव्स होती है, जो डगाल ब्रांचेस हो गई या पत्ते हो गए, उसको फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं। अगला पॉइंट देंगे, इसमें नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट पॉइंट 1.1 1.2, सेकंड पॉइंट ये आपकी सब हेडिंग होती है, आपका टाइटल, हेडिंग और सब हेडिंग, ठीक है। अगला सेकंड पॉइंट सर्वाइवल रिक्वायरमेंट, अब हमने इसको बिगाड़ के लिखा है क्योंकि एब्रीवेशन देना है, एब्रीवेशन के भी मार्क्स मिलते हैं। 2.1 पॉइंट पढ़ेंगे। फ्रूट्स एंड नट्स फॉर फूड, वो काई के लिए आश्रित है, फ्रूट्स मतलब फल और नट्स खा के वो अपना फूड का काम चलाते हैं। 2.2 पॉइंट देखेंगे स्प्रिंग्स एंड स्ट्रीम्स फॉर वाटर, मतलब वो पानी की सप्लाई के लिए स्प्रिंग्स छोटे मोटे झरने या जो झरन वाला पानी होता है उस पर आश्रित है। अगला इसमें मूवमेंट पढ़ेंगे, उनका आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। आंदोलन की रीज़न क्या थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि उद्योगीकरण हो रहा था, ट्रेन का विकास हो रहा था, तो उस जगह पे उनके फॉरेस्ट को नष्ट किया जा रहा था। इस वजह से उनने फॉरेस्ट लॉ को हटाने के लिए उनने अपना मूवमेंट से स्टार्ट किया। 3.2 पढ़ेंगे अफेक्ट मतलब उससे क्या हुआ, फॉरेस्ट लॉ रिफॉर्म, उससे फॉरेस्ट लॉ को चेंज करना पड़ा। अब एब्रीवेशन दिया, एब्रीवेशन मतलब बड़ी चीज़ को छोटा करके लिखना, जैसे RQRMENT लिखा है हमने किस चीज़ को, रिक्वायरमेंट को, ये हमारा एब्रीवेशन हो गया। आप इतना लिखते हैं तो आपको 4 नंबर पूरे मिलेंगे इसमें नोट मेकिंग में, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, You are Manas Mansi studying in the government higher secondary school
बालाघाट राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग यू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। मतलब आपका नाम मानव या मानसी है, लेट सपोज सर आप कहाँ पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट में, और आपको एप्लीकेशन ली है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मतलब टीसी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे देखेंगे। देखिए ये हमारी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन हमारी 4 मार्क्स की होती है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और आसान से सीख जाएंगे हम। एप्लीकेशन में आपको फॉर्मेट के मार्क्स मिलते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, डेट लिखेंगे। तो हमने आज की जैसे डेट लिखी है, आप जो भी आपका मन हो वो डेट लिख दीजिएगा। उसके सबसे पहले हम लिखते हैं आप किसको एप्लीकेशन लिख रहे हो उनके लिए लिखेंगे, तो टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल बालाघाट। अगर आपको एड्रेस दिया गया है तो आप उनका लिखिए, वरना आप खुद का लिख सकते हैं। उसके बाद आता है एक लाइन छोड़कर विषय, मतलब सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट आया। एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मतलब आपको SSLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। अगला फिर आपका सैल्यूटेशन आता है। सैल्यूटेशन मतलब आप सामने वालों को महोदय बोलते हैं हिंदी में, वैसे ही आपको इंग्लिश में बोलना है। तो रेस्पेक्टेड सर, फिर अपना इंट्रोडक्शन देंगे। आई एम मानस स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मतलब मैं कहाँ छात्र हूँ, मेरा नाम मानस है और मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ। माई फादर इज़ ए गवर्नमेंट सर्वेंट एंड रिसेंटली ही हैड ट्रांसफर टू भोपाल, मतलब मेरे पिताजी क्या करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है, सरकारी कर्मचारी है, और वहाँ उनका ट्रांसफ़र अभी थोड़े दिन पहले ही कहाँ पे हुआ है, भोपाल हुआ है। सो आई एम अनेबल टू कंटिन्यू माई फर्दर स्टडी इन दिस स्कूल, मतलब मैं अपने आगे की पढ़ाई को इस स्कूल में कंटिन्यू नहीं कर सकता। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू काइंडली ग्रांट मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SLC, मतलब मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मुझे मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट प्रदान करने का कष्ट करें, ताकि मैं अगले स्कूल में जाके एडमिशन ले पाऊँ। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे थैंक यू, धन्यवाद, और यूर ओबिडिएंटली, मतलब आपका आज्ञाकारी मानस क्लास 10। अगर आप इतना एप्लीकेशन लिख देते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, 4 नंबर आपसे कोई नहीं काट सकता है। इंग्लिश में पास होना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा हमें समझना है। आप इस पेपर को देखिए, आपको 100% फ़ायदा होगा, मैं इस बात की गारंटी देने को तैयार हूँ। अगला हमारा राइटिंग सेक्शन का क्वेश्चन है ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है, इस पर हमारी वीडियो अवेलेबल है। ये आई बटन पे आप जाएंगे तो आई बटन पे आपको वीडियो मिलेगी, हाउ टू राइट ऐसे को हम कैसे लिखेंगे उसके ऊपर हमने वीडियो बनाई है। उसमें आप वंडर ऑफ साइंस का ऐसे देख सकते हैं। अब आपका ऑनलाइन एजुकेशन में आया, इसमें भी आपको वंडर ऑफ साइंस के पॉइंट मिल सकते हैं, आपको मैच करेंगे, आप टाइटल ये देखकर वो लिख सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आपको वंडर ऑफ साइंस से रिलेटेड पॉइंट है, तो आप ये सब चीज़ें दे सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया, इसमें भी आपके कुछ पॉइंट उससे मिल जाएंगे, तो आप लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ नया आता है तो आप वंडर ऑफ साइंस का ऐसे ज़रूर देखिए, आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, अगला आया है हमारा पिक्चर गाइडेड। पिक्चर गाइडेड पिछले कुछ सालों से ऐसे ही आ रहे हैं, इस साल भी पूरी चांस है कि इसी तरह का चित्र आए। तो इसमें हमें नज़र आ रहा है कि हमें 3 नंबर का आता है पिक्चर गाइडेड। इसमें हमें चित्र दिख रहा है, इसमें माउंटेन्स दिख रहे हैं, ट्रीज दिख रहे हैं, रिवर दिख रही है, बर्ड्स दिख रही है, इन सब के बारे में हमें लिखना है। देखिए हम कैसे लिखेंगे इसको। देखिए पिक्चर गाइडेड में आपको जो चित्र में दिख रहा था वो एक ब्यूटीफुल सी सीनरी थी, उसके बारे में हमें कुछ 75 वर्ड्स में हमें उसके बारे में लिखना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले तो हम उसको टाइटल देना सीखेंगे। टाइटल हमें देना है ब्यूटीफुल सीनरी। हमें दिख रहा है सीनरी जैसा, तो हमने ब्यूटीफुल सीनरी, एक अच्छा नज़ारा है तो ब्यूटीफुल सीनरी। वी कैन इमेजिन मैनी थिंग्स बाय सीइंग द सीनरी, मतलब हम इस सीनरी को देख के बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करते हैं। हर बच्चे का अलग दिमाग चलता है। इन दिस सीनरी there is morning time as we'll could see sun rising from the mountains, मतलब हमें समझ में आ रहा है सुबह का वक्त है, सूरज कहाँ से निकल रहा है, माउंटेन से। and the rivers flowing between 2 mountains, मतलब जो नदी निकल रही है वो 2 पहाड़ों के बीच में से निकल रही है। and birds are flying above the sky, it gives us a satisfaction of natural view, मतलब ये हमें आनंद दे रहा है किस चीज़ का, पर्यावरण के व्यू का। and there are many ट्रीज प्लांटेड ऑन साइड्स ऑफ द रिवर, मतलब हमें रोड की जो नदी की तरफ आसपास की साइड है उसमें पेड़ भी नज़र आ रहे हैं। इन दिस पिक्चर वी कुड एंजॉय द रियल ब्यूटी ऑफ द नेचर आवर मदर अर्थ, मतलब हमारी धरती माँ की, हमारे मदर नेचर की हम उसमें ब्यूटी को देख सकते हैं। इसमें एक हिडन मैसेज भी है, ए हिडन मैसेज कन्वेड वी शुड हैव टू प्रोटेक्ट आवर अर्थ बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, मतलब हमें हमारी धरती को बचाना चाहिए। कैसे? मोर एंड मोर, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर। आप इतना लिख देते हैं तो आपको पिक्चर गाइडेड के पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे। आपको 75 वर्ड्स में लिखना है, इसमें हमने थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा है, आप अच्छे से लिख दीजिए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे।
देखिए हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगला सेक्शन आता है हमारा रीडिंग सेक्शन हो चुका है, राइटिंग सेक्शन हो चुका है। अगला सेक्शन होता है हमारा ग्रामर। ग्रामर हमारी 10 मार्क्स की आती है, तो हमें इसको गलती से भी छोड़ना नहीं है। इसमें हमें अच्छे से मार्क्स लाने हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं ग्रामर के, आप बहुत ईजीली अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो हम देखेंगे इसमें पहला क्वेश्चन है, मैं आपको अलग पेज में दिखाऊँगा, हम जाएँगे उस पेज में। देखिए चलिए देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है शी ए सॉन्ग, मतलब वह गाना गाती है। तो सी सिंग्स ए सॉन्ग, तो क्या होगा इसका आंसर? सिंग्स ए सॉन्ग, सी सिंग्स ए सॉन्ग। ठीक है, अगर आता सी इज़, तो सी इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगा होता है उसमें, तो अभी वो गा रही है। इस बात में इसमें बोला गया है वह गाना गाती है। अगला यू लिव लॉन्ग, जब भी हम किसी को दुआ देंगे, ब्लेसिंग देंगे, तो हम मे का यूज़ करते हैं। बार बार पढ़ा है हमने ये चीज़, तो मे यू लिव लॉन्ग, हम किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं। अगला है जुलाई कम्स अगस्त, मतलब जुलाई अगस्त के पहले आता है या बाद में आता है? तो जुलाई अगस्त के पहले आता है, तो जुलाई कम्स बिफोर अगस्त, जुलाई अगस्त के मंथ के पहले आती है मंथ। अगला अशोक वॉज वन ऑफ ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया, मतलब अशोक क्या है? ग्रेटेस्ट किंग, बहुत महान किंग है। तो दा लगेगा, कोई चीज़ इकलौती हो, कोई डेफिनेट चीज़ हो, तो उनके साथ हमेशा दा लगता है। फिफ्थ क्वेश्चन वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, मतलब वी, अब हमें इसमें अगर ओट लिखा होता, ओट मतलब लगता है हमें जहाँ पे हम शपथ लेते हैं, प्लेज लेते हैं, पर अगर वह नहीं है तो इसमें आएगा वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल, मतलब हमें ट्रैफिक रूल का फॉलो करना ही है। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें करना ही पड़ेगा, रूल है गवर्नमेंट का। ही डाइड कैंसर, अब ये आपको पता ही है, जब भी बीमारी की बात हो, शोक की बात हो, डर की बात हो, तो हमेशा ऑफ आता। ही डाइड ऑफ कैंसर, मतलब उसकी मृत्यु कैसे हुई? कैंसर से हुई है। अगला ऋतु हैज़ फ्रेंड्स, ऋतु के पास बहुत सारे फ्रेंड है। जब भी गिनी जा सकने वाली चीज़ आती है तो मैनी आता है, वरना मच आता है। ठीक है, इसमें भी हम डिटेल आपने पढ़ाया हुआ है, हम आगे की और क्लास में आपको पढ़ाएंगे, अभी हम समझेंगे। ठीक है, इसमें आपका 5 नंबर पूरे हो जाएंगे। इनसे आपको दिया गया एनी 5, आपको इनमें से कोई 5 प्रश्न करने हैं। अगला 5 नंबर आपका ग्रामर का आएगा डू एज डायरेक्टेड, मतलब जैसे जैसे आपको निर्देश दिए गए आपको वैसे करना है। तो अब इसमें हम अगले पेज में देखेंगे, इसको डिटेल में समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में समझेंगे कैसे हुआ है, तो हमारे पूरे मार्क्स आ जाते हैं। अब हम देखेंगे डू एज डायरेक्टेड, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बच्चों को सबसे ज़्यादा डर इसी से लगता है, क्योंकि इसमें हर प्रश्न में आपके अलग रूल अप्लाई होता है। तो हम इसको समझेंगे, बहुत ईजी चीज़ है, ये भी कोई टफ चीज़ नहीं है। देखेंगे इसमें पुलिस अरेस्टेड द थीफ, अब मेक नेगेटिव, अब इसको हम नकारात्मक बनाते हैं, जैसे हम हिंदी में वाक्य बनाते हैं, नकारात्मक करना, नेगेटिव करना। पुलिस अरेस्टेड द थीफ, मतलब पुलिस ने क्या किया? थीफ को अरेस्ट कर लिया, चोर को अरेस्ट कर लिया। तो उसका नकारात्मक क्या होगा? पुलिस ने चोर को अरेस्ट नहीं किया। तो पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीफ, डिड नॉट क्यों आया? डिड इसलिए आया, इसमें ईडी है, ईडी मतलब भूतकाल की बात हो रही है। तो क्या बोल रहे हैं? पुलिस ने चोर को अरेस्ट नहीं किया। सेकंड क्वेश्चन, राम राइट्स ए लेटर चेंज द वॉइस, मतलब ये है हमारा एक्टिव वॉइस में राम ने क्या किया? लेटर लिखा। तो हम लिखेंगे लेटर किसके द्वारा लिखा गया? राम के द्वारा। इसको अलग तरीके से कह सकते हैं, ये पैसिव वॉइस हो जाएगा हमारा। तो ए लेटर इज रिटन बाय राम, मतलब लेटर किसके द्वारा लिखा गया? राम के द्वारा। बहुत ईजी है ये भी। थर्ड क्वेश्चन आएगा स्विमिंग इज ए गुड हैबिट, मतलब स्विमिंग जो है, तैराकी जो है, वह क्या है? एक अच्छी आदत है। री राइट, इसको वापस से लिखना है, क्या जोड़कर? इट लगाकर। तो क्या कर सकते हैं हम? इट इज़ ए गुड हैबिट टू स्विम रेगुलरली, मतलब यह एक अच्छी आदत है। क्या आदत? कि स्विम रेगुलरली, मतलब हमें तैराकी जो रेगुलर लेवल पे हम तैरते हैं, यह हमारी एक अच्छी आदत है, इससे हमारी बॉडी अच्छी रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न, ममता गोज टू स्कूल एवरी डे, मतलब ममता स्कूल जाती है, रोज स्कूल जाती है। अब इसको क्या बनाना है? इंटरोगेटिव, ब्रैकेट में जो दिए गए इनको पढ़ना जरूरी है, इनको समझना जरूरी है। इंटरोगेटिव, इंटरोगेशन मतलब हमने देखा है जैसे पुलिस किसी को पकड़ती है, इंटरोगेशन करती है, सवाल जवाब करती है। तो उसी तरीके से हमें प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है हमारा। तो डज ममता गो टू स्कूल एवरी डे, मतलब हमारा क्वेश्चन है ममता गोज टू स्कूल एवरी डे, मतलब ममता रोज स्कूल जाती है। तो हम सवाल क्या होगा? क्या ममता रोज स्कूल जाती है? तो इसमें वोट नहीं आएगा, डज आएगा, क्योंकि ममता एक वचन है, लड़की है, एक वचन के साथ हमेशा डज आता है, बहुवचन के साथ डू आता है। ये हमारे ग्रामर की वीडियो में आप देख सकते हैं। तो डज ममता गो टू स्कूल एवरी डे, और एंड में देंगे हम क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमने प्रश्न बनाया है। तो हो गया हमारा सवाल, क्या ममता रोज स्कूल जाती है? इस तरीके से। पांचवा प्रश्न, ही इज़ सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, मतलब वह बहुत मोटा है तो वह तेज नहीं दौड़ सकता। यूज टू
एंड टू, मतलब आपको टू डेज टू का यूज़ करके इस वाक्य को वापस से लिखना है। तो सो की जगह पे हम टू लिख सकते हैं बहुत बताने के लिए। ही इज़ टू फैट, मतलब वह बहुत मोटा है, काई के लिए, टू रन फास्ट, तेज़ दौड़ने के लिए वह बहुत मोटा है, सक्षम नहीं है वो। अगला क्वेश्चन नंबर 6, द बॉय इज़ माई नेफ्यू, मतलब बॉय मेरा नेफ्यू है। द बॉय इज़ वियरिंग ए ब्लू शर्ट, इन दोनों सेंटेंस को हमें जोड़ना है, काई से, कंजक्शन से, कनेक्टर से, जैसे हु शब्द जो आया है इससे। तो री राइट द पेयर ऑफ द सेंटेंस यूजिंग हु, मतलब इन सेंटेंस को हमें हु लगाकर जोड़ना है। तो द बॉय इज़ माई नेफ्यू, वह लड़का मेरा नेफ्यू, कौन सा लड़का? हु इज़ वियरिंग ब्लू शर्ट, जिसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है, ठीक है। तो हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है आपका, हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अनलेस यू रन फास्ट, 7th क्वेश्चन है, अनलेस यू रन, जब तक आप तेज नहीं दौड़ोगे, यू विल मिस द ट्रेन, आप अपने ट्रेन को मिस कर दोगे। इसको लिखना इफ़ मतलब होता है यदि, यदि लगाकर आपको वाक्य जोड़ बनाना है, किसकी जगह पे? अनलेस की जगह पे। तो इफ़ यू वुड नॉट रन फास्ट, यदि तुम तेज नहीं दौड़ोगे तो यू विल मिस द ट्रेन। इफ़ मतलब यदि लगा के हम कर रहे हैं, इसमें हो रहा है जब तक आप, अनलेस जब तक आप तेज नहीं दौड़ोगे यू विल मिस द ट्रेन। तो इसका होगा इफ़, यदि तुम तेज नहीं दौड़ोगे तो यू विल मिस द ट्रेन। इफ़ यू वुड नॉट रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। इसमें अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, अर्थ समान ही होना चाहिए, ये रूल है इसका, ठीक है। तो ये हमारे 7 क्वेश्चन हो गए, इनमें से हमें कुछ 5 क्वेश्चन करने थे। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको पूरे 5 नंबर इसके भी मिल जाएंगे, आप बहुत ईजिली अच्छा स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में। अगला है हमारा सेक्शन डी। अब आएगा, हमारी बुक चालू होती है, बुक आती है हमारी टेक्स्ट बुक से आता है 39 क्वेश्चन। हमारी 2 बुक है, हमारी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और फर्स्ट राइट। तो हमारी फर्स्ट राइट बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि ये आपका 32 मार्क्स कवर करती है, और 37 मार्क्स, आपके जो 7 मार्क्स बचे हुए हैं वो आपकी दूसरी बुक मतलब फुटप्रिंट्स विदाउट फिट कवर करती है। तो 9th क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपको 4 टिक द करेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखते हैं। ये इसकी वीडियो आपको देखनी है तो आई बटन पे जाइए, और आई बटन पे जाकर आपको वीडियो मिलेगी इसकी। तो हमने पूरे 200 क्वेश्चन कवर किए हुए हैं, इसमें आपके सारे क्वेश्चन 200 प्लस क्वेश्चन हैं, जिसमें आपके टिक द करेक्ट क्वेश्चन सारे के सारे हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला वॉट कम्स नेचुरली, मतलब नेल्सन मंडेला जी के अनुसार इंसान के दिल से कौन सी चीज़ आती है? तो लव आता है। इंसान, छोटा बच्चा किसी को जानता नहीं है, पर वो सबसे प्यार से बिहेव करता है, क्योंकि वो उसके अंदर से चीज़ आती है। सेकंड क्वेश्चन, वॉट वॉज द नेम ऑफ एनीज डायरी, तो एनी की डायरी का नाम क्या था? एनी फ्रैंक की बात हो रही है, तो एनी फ्रैंक की डायरी का नाम था किटी, जो उनकी फ्रेंड थी बिल्कुल। कुर्ग इज़ फेमस फॉर, कुर्ग गाय के लिए फेमस है, कॉफ़ी के लिए, ठीक है, टी के लिए असम फेमस है। अगला, वोट नेम वॉज गिवन टू वोटर, मतलब वोटर को क्या नाम दिया गया था? मिजबिल दिया गया था। आपके चैप्टर का नाम ही है मिजबिल द वोटर, इसीलिए दिए गए हैं, ठीक है। अब 10वां क्वेश्चन आया एक्सट्रैक्ट, इसके ऊपर भी हमारी वीडियो आई हुई है, आप देखिए एक्सट्रैक्ट, उसमें आपके सारे एक्सट्रैक्ट कवर करवाए जाएंगे। अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपका एक्सट्रैक्ट के नंबर भी कोई नहीं काट सकता। रीड द एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है आपके पठित गद्यांश, जो आपकी बुक्स की कुछ चैप्टर के हिस्सा होगा, वो आपको उसके क्वेश्चन आंसर का जवाब देना है। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी, मतलब मून कहाँ से आ रहा है? उनके पीछे की ओर से आ रहा है। द एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबाउ मी, मतलब इतना साफ मौसम है, स्टार्स उन्हें क्लियर नजर आ रहे हैं, उन्हें साफ आसमान में। देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, मतलब आसमान में एक बादल भी नहीं है। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउ द स्लीपिंग कंट्री साइड, मतलब पूरा देश सो रहा है और उनके ऊपर वो अपना प्लेन उड़ा रहे हैं। आई वॉज फ्लाइंग माई डकोटा एरोप्लेन ओवर द फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, मतलब जो हमारे ऑथर है वो कहा जा रहा है अपने ओल्ड प्लेन डकोटा में फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहे हैं। आई वॉज ड्रीमिंग माई हॉलीडेज एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग माई फैमिली विथ माई फैमिली, मतलब वो क्या ड्रीम कर रहे हैं? अपने परिवार के साथ अपने हॉलीडेज को मनाने के बाद। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग, उन्होंने अपनी घड़ी में देखा, क्या देखा? 1:30 इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह की क्या हो रहा है? 1:30 का टाइम हो रहा है। अब इनके हम क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, बहुत इजी होता है ये भी, आपको देख कर आंसर बताना होता है, आप समझ जाओगे तो बहुत इजी पड़ेगा। हाउ मतलब कैसे? हाउ वॉज वेदर व्हेन पायलट वॉज फ्लाइंग, मतलब पायलट जब प्लेन उड़ाना स्टार्ट किया था उस टाइम पे वेदर क्या था? क्लियर बताया है, क्लियर स्काई दिख रहा था उन्हें, ठीक है, विदाउट एनी क्लाउड दिख रहा था। पायलट वॉज गोइंग टू, पायलट कहाँ पे जा रहे थे? फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड की ओर जा रहे थे। अगला होगा हमारा, द अबाव पैसेज इज टेकन फ्रॉम विच लेसन, मतलब किस लेसन से इस चैप्टर को लिया गया है? तो हमारा ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर से लिया गया है, जिसमें ओल्ड डकोटा के बारे में बात हुई है, ठीक है। अगला आपके 2 एक्सट्रैक्ट आते हैं, एक 3 मार्क्स का ये आएगा और 3 मार्क्स का आपका आता है पोएम से एक्सट्रैक्ट।
तो पोएम पढ़ेंगे। द फॉग कम्स, लिटिल कैट फीट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस देन मूव्स ऑन। मतलब जो फॉग है, कोहरा है, वो कैसे आता है? कैट फीट, चुपचाप से आता है, बिल्ली की तरह से, बिल्ली जैसे आती है आवाज़ नहीं करती उसी तरह से फॉग आता है। सिट्स लुकिंग मतलब चुपचाप आके बैठ जाता है, हार्बर पे, सिटी के ब्रिज पे भी जाके बैठ जाता है। साइलेंट हॉन्चेस मतलब वो आगे बढ़ जाता है और चला जाता है। ठीक है, अगला इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। व्हाट वाज बीन पर्सनिफाइड मतलब मानवीकृत किस चीज़ को किया गया है? तो फॉग को किया गया है। फॉग को किस जैसे, फॉग एक निर्जीव वस्तु है जिसमें जान नहीं है, उसको कैट जैसा, जीवित चीज़ जैसा तुलना की गई है। आफ्टर सिटिंग फॉग डिसअपेयर्स, फॉग उसके बाद क्या करता है? फॉग आने के बाद क्या करता है? डिसअपेयर हो जाता है, बैठ जाता है। मूव्स ऑन आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अगला द पोइट ऑफ द अबाव पोएम इज, पोइट कौन है इस पोएम का? तो फोक पोएम के हमारे कार्ल सैंड्सबर्ग। ये हमारा चैप्टर में हम अभी वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, जिसमें आपके सारे के सारे पोइट को डिस्कस किया जाएगा, आपको याद करने की ट्रिक बताई जाएगी। यहाँ तक ठीक है। अब हमारे शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर पे आएंगे, तो इनको आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो हु और व्हाट डिड लेंचो फेथ इन, मतलब लेंचो को किस पे भरोसा था? तो लेंचो को गॉड पे भरोसा था। उसने क्या किया? उसने गॉड को पत्र लिखा। नेल्सन मंडेला के बारे में आया। नेल्सन मंडेला ऑपरेसर जो दबाते हैं लोगों को, उनके बारे में क्या सोचते हैं? उन्होंने बोला है कि जो किसी और की फ्रीडम को सीने, वो प्रिजन ऑफ हेटर रहता है, उसकी नैरो थिंकिंग रहती है। ठीक है। वाई वर टू नेशनल एंथम संग, मतलब 2 नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे? एक गाया था वाइट पीपल्स का और एक ब्लैक पीपल्स का। अगला, वोट कंपेल्ड यंग सिगुल टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, मतलब यंग सिगुल को फर्स्ट फ्लाइट लेने के लिए क्या किया था? तो उसके पेरेंट्स ने उससे मोटिवेट किया था। चाइनीज डिजाइन टी के बारे में पूछा गया है, तो इसमें बताया गया है बोधि धर्मा के बारे में स्टोरी की, उनकी आईलेस से 10 टी प्लांट्स का ओरिजिन हुआ था इस तरीके से। हाउ डिड वल्ली रिएक्ट फॉर द काउ, डेड काउ, वल्ली जो थी वो सेड थी उस काउ के लिए, क्योंकि उसकी डेथ हो गई थी बच्चे की। वाई डिड सिद्धार्थ गौतम अबंडन हिज लग्जरियस लाइफ, क्योंकि उनको रियलिटी, लाइफ की रियलिटी समझ में आ गई थी, उनको एनलाइटमेंट हो गया था, तो उन्होंने देखा था कि डेथ देखी थी, डेथ देख के उन्हें समझ में आया था कि लाइफ में हर चीज़ टेम्प्रेरी है, तो उन्होंने अपनी लग्जरियस लाइफ छोड़ दी थी। वेयर डिड गौतम गेट एनलाइटेंड, मतलब गौतम बुद्धा को एनलाइटमेंट कहाँ पे हुआ था? पीपल ट्री के नीचे हुआ था। हाउ डिड वल्ली प्लान फॉर हर बस राइड, मतलब वल्ली ने अपनी बस राइड को कैसे प्लान किया, हमारे चैप्टर में दिया गया है। उसने पहले उसकी टाइमिंग देखी, उसके प्राइसिंग देखी, सब कुछ देखा, इस हिसाब से उसने किया था। इसी तरीके से हमारा बहुत सारे क्वेश्चन है, एनी जॉर्जी वाले क्वेश्चन है, ये सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, ये बात याद रखिए। अब हमारा वीडियो का जैसे टाइटल था कि आप 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ये इस तरह से आप प्रोजेक्ट असाइनमेंट वर्क्स आपने सबमिट कर ही दिए होंगे। बाकी आप 75 जो मार्क्स है वो आप अगर इतना कर लेते हैं तो आपको 75 में से आप 70 प्लस मार्क्स इजीली ला सकते हैं, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू क्लास।